तो आइए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है, ये जिन दो शब्दों को हम सीखने वाले हैं वो शब्द कौन से हैं, इंडियन पेनिनसुला और इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, इसमें आपको समझ में आए ऐसा कुछ मैंने लिख के रखा है। जैसे इंडियन पेनिनसुला को इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो भारत जो दक्षिण भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत की कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से भारत को क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला, या मुख्यतः दक्षिण भारत के भाग को क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि यह शब्द मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है, दक्षिण भारत के लिए। या मैं कहूँ, जिस तरह से आप इसे देख सकते हैं, ये क्या है, ग्लोब है, और ये 0 डिग्री कहाँ से गुजर रही है, इक्वेटर। ठीक है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो अक्षांश रेखा है, वो भारत के कहाँ से गुजरती है, बीचों बीच से। और मैंने उसी डायग्राम को यहाँ पर बनाया है। ये जो रेखा है, ठीक है, इस जो रेखा को आप लोग देख सकते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये जो रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को भी 2 भागों में बांटती है। भारत की जलवायु निर्धारण में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, जैसे अगर ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसके साउथ का जो हिस्सा होगा उसका क्लाइमेट कैसा होगा, ट्रॉपिकल होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल का मतलब कि इस हिस्से में थोड़ी वर्षा ज़्यादा होगी। ठीक है, गर्मी ज़्यादा होगा, दिन लंबे होंगे। ठीक है, और रात थोड़े दिन के कंपैरिजन में क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में उत्तर भारत की जो क्या होगी, जलवायु होगी। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कर्क रेखा के ऊपर वाला भारत, उसकी जलवायु कैसी होगी, आप लोग समझ सकते हैं, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जलवायु होगी, थोड़ी कम गर्मी पड़ेगी, थोड़ी कम वर्षा पड़ेगी। ठीक है, और दिन थोड़े से मतलब क्या होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी ये कर्क रेखा पर तो सीधी पड़ेगी। ठीक है, कर्क रेखा पर कैसी पड़ेगी, वर्टिकल पड़ेगी, बिल्कुल सीधी आकर टकराएगी। और ये इस वाले भारत में क्या होगी, यहाँ भी थोड़ी सी क्या टकराएगी, सीधी टकराएगी। ठीक है, यहाँ भी सीधी आएगी, लेकिन उत्तर भारत में वो तिरछी रूप से जाएगी, जिसमें रोशनी की मात्रा कम होगी। तिरछी रूप से जाएगी तो रोशनी की मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से दिन छोटे होंगे और रात उसके कंपैरिजन में थोड़े लंबे होंगे। हालांकि हम लोग कह सकते हैं बराबर ही होंगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये 22 डिग्री है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री हमने देखा, ये 22 डिग्री देखते हैं। तो इसी 22 डिग्री से नीचे का जो भारत का हिस्सा है, इसी को क्या कहता है, इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है। ये 22 डिग्री वाला लाइन आप लोग देख सकते हैं, लैटिट्यूड नॉर्थ। ठीक है, इसके नीचे के भारत को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन पेनिनसुला। और इसको कहने का कारण क्या है कि ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से, सी से। 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से, सी से। यहाँ आप देखेंगे आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, अरब सागर देखने को मिलेगा। यहाँ आप हिंद महासागर को देख सकते हैं, इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ आप बंगाल की खाड़ी को देख सकते हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल को देख सकते हैं। ठीक है, तो अरब सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, 3 तरफ से सागर से घिरे हुए होने की वजह से ये जो दक्षिण भारत का ये वाला जो हिस्सा है, इसी को क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधी सीधी आपको क्या पूछा जा सकता, इंडियन पेनिनसुला से मतलब है, और 4 आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सही स्टेटमेंट का चयन करना है। क्लियर है, या आपको पूछा जा सकता है कि जैसे कौन सी अक्षांश रेखा के नीचे के भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है, तो आपको 22 डिग्री बताना है। ठीक है, और आपको पूछा जा सकता है कि किन 3 सागरों से भारतीय प्रायद्वीप घिरा हुआ है। ठीक है, किन 3 सागरों से भारतीय प्रायद्वीप घिरा हुआ है, तो आपको अरब सागर, हिंद महासागर, दक्षिण
और ये बंगाल की खाड़ी आपको क्या करना है, बताना है। या अलग अलग सागरों के आपको नाम दे दिए जाएंगे उसमें से, और उनमें मान ले आपको 3 किसी अलग सागरों के नाम दिए जा रहे हैं और इसमें से किसी एक सागर का नाम दे दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप इन 3 में से, इन चारों में से किस महासागर से घिरा हुआ है, किस सागर से या किस महासागर से घिरा हुआ है, तो आपको बताना है। इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना है। अब हम लोग आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग जब विश्व का नक्शा देखते हैं तो यहाँ से आप किसको देख सकते हैं, भारत को देख सकते हैं। यहाँ से आप किसको देख सकते हैं, भारत को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप भारत और ये ऊपर यूरोप और ये वाला हिस्सा जो है अमेरिका है। ठीक है, ये वाला हिस्सा अमेरिका। अब इसको जब 2 भागों में बांटते हैं, वही लेके चलिए, 2 भागों में बांटते हैं तो ऊपर वाले हिस्से की ज़मीन को कहते थे अंगारा लैंड। ठीक है, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा जाता था, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो जब आप मतलब पूरी पृथ्वी को, पूरे अर्थ को 2 भागों में बांटते हैं तो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा, अंगारा लैंड, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अब इसमें हम ये जो हम नक्शा बना रहे हैं, विश्व का नक्शा बना रहे हैं, इससे यह कैसे जुड़ा है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि करोड़ों वर्षों पहले, ठीक है, भारत को आप देखेंगे कहाँ पाएंगे, अगर मान के चलिए कि आप ये अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका है। ठीक है, ये कौन सा है, अफ्रीका। तो भारत आपको कहाँ देखने को मिलता था, यहाँ भारत देखने को मिलता था। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये आपको भारत देखने को मिल रहा है, भारत। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे कहाँ चला गया, ये कहाँ था, पहले गोंडवाना लैंड में था, अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, भारत कहाँ था, गोंडवाना लैंड में था, अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। और 2 कारण हैं, वो कारण मैं आपको आगे बताऊंगा जिसकी वजह से भारत कहाँ पहुँच गया, गोंडवाना लैंड में पहुँच गया। ठीक है, वो कारण कौन से थे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक और दूसरा कॉन्टिनेंटल। जैसे दोस्तों हमने बात की थी कि करोड़ों वर्षों पहले भारत कहाँ पर था, अफ्रीका के तट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, करोड़ों वर्षों पहले भारत अफ्रीका के तट से जुड़ा हुआ था, गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। और 2 कारणों की वजह से ये कहाँ पहुँच गया, अंगारा लैंड में पहुँच गया। ठीक है, अंगारा लैंड में पहुँच गया। और वे कारण कौन से थे, प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कौन से कारण थे, प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक वजह से ये अफ्रीका से टूटा और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से इसने ट्रेवल करके ये कहाँ पहुँचा, अंगारा लैंड में पहुँचा। ठीक है, कहाँ पहुँच गया, अंगारा लैंड में पहुँच गया। ठीक है, ये करोड़ों वर्षों पहले की बात है। ठीक है, और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब इसमें कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें देश कौन कौन से आते हैं। तो जब अब लोग बात करेंगे तो भारत की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, नेपाल की बात करेंगे। ठीक है, भूटान की बात करेंगे। ठीक है, और भूटान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे। ठीक है, और एक देश आता है आपका मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स। तो ये 7 देश लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। कौन कौन से 7 देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। सबसे पहले 2 पड़ोसी देश। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। फिर आपको अगल बगल देखने को मिलेंगे नक्शे पर नेपाल और भूटान। ठीक है, नेपाल और भूटान देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर 2 बड़े देश। ठीक है, बांग्लादेश और श्रीलंका, और फिर मालदीव्स। ऐसे करके आपको 7 देश देखने को मिलते हैं, किसमें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में।
लेकिन आपने मेनली देखा होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स किस देश को कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। ठीक है, मेनली आपने देखा होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। ऐसा होने की वजह से क्या है, इसका बड़ा क्या है, क्षेत्रफल है, बड़ा क्षेत्रफल। और कभी एंशिएंट समय में पाकिस्तान या आप कह लीजिए जितने भी और देश थे, किसी न किसी तरह से भारत से जुड़े थे, जिसकी वजह से भारत को ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। एक और टर्म दोस्तों आप लोग देखते हैं, इसी में हम लोग जैसे बात करते हैं दक्षिण एशिया। ठीक है, किस बारे में बात करते हैं, दक्षिण एशिया। अगर आप लोग दक्षिण एशिया टर्म को देखें तो इन 7 देशों के साथ कौन सा देश जुड़ जाता है, अफ़गानिस्तान। ठीक है, इन 7 देशों के साथ कौन सा देश जुड़ जाता है, अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो टोटल कितने देश हो जाते हैं, 8 देश। तो आपको याद रखना है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो 2 सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, फिर आपको अगल बगल देखने को मिलेंगे नेपाल और भूटान। उत्तर भारत में अगल बगल देखने को मिलेंगे नेपाल और भूटान। ठीक है, तिब्बत से नीचे। ठीक है, फिर आपको 2 तटीय देश, भारत के बगल में 2 तटीय देश में देखने को मिलेंगे, बांग्लादेश और क्या, श्रीलंका। और एक आपको आइलैंड ग्रुप देखने को मिलेगा, मालदीव्स, जो भारत के लक्षद्वीप के पास है। ठीक है, तो ऐसे करके 7 देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होते हैं। और जब इन्हीं देश में एक जुड़ जाता है कौन सा, अफ़गानिस्तान, तो इसको दक्षिण एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इन सब का क्रम देकर पूछ सकता है। ठीक है, या नाम देकर पूछ सकता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन से देश हैं और दक्षिण एशिया में कौन से देश हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।